औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था कि इसमें अल्लाह ज़ात से आप मुसम्मा की बात क्यों नहीं करते, यानी जब भी देखें इसम की बात करते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात यानी नाम खुदा की बात करते हैं, तो आप मुसम्मा की बात, मुसम्मा कहते हैं कि जिसका इसम है उस ज़ात की भी गुफ्तगू करें। इसम तो उसका नाम है, तो उसके निशान की भी गुफ्तगू करें। बड़ा ही अहम सवाल है और बड़े कम लोग ना इस सवाल को समझते हैं। इसके जवाबात को भी अल्लाह करे सबको समझ आ जाए। तो हमारे इस माशरे के अंदर तनकीद ज़्यादा है और तारीफ कम है। तनकीद हर बंदा एतराज़ और तनकीद इसलिए करता है कि वो अपना इल्म जाहिर करने की कोशिश करता है, जबकि उसको ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने 18 लाख तरह के या 18,000 तरह के इल्म नाजिल किए हैं। और ये भी एक हदीस शरीफ में वारिद है, हजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब्बे मेराज अल्लाह ताला ने 90 लाख राज या 90,000 है, दो रवायात मौजूद हैं। हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू ने इस हदीस को नकल किया, दिगर सूफिया ने भी इस हदीस को नकल किया है। इरफान में भी यह हदीस मौजूद है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 90 लाख राज अल्लाह ने मेरे सीना में मुंतकिल फरमाए, जिनमें 30 लाख राज मैंने बता दिए, 30 लाख राज मैंने अपने खासुल खास सहाबा को बता दिए और 30 लाख राज को मैंने अपने सीना में छुपा लिया। मौला अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह वो छुपा लिया? फरमाया, हाँ, वो इल्म मेरी उम्मत के फुकारा के सीनों से फूटेगा, मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह के सीनों से निकलेगा। अगर कोई औलिया अल्लाह वो इल्म बयान करता है सूफी, तो उस पर आज के दौर में फतवे लगाए दिए जाते हैं, बल्कि ये तो पहले खड़े होते हैं लोग। अगर आपको किसी को भी इस इल्म की समझ ना आए तो कोशिश करे अपना इल्म झाड़ने की बजाय खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि इस्लाम शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत और मुकाम फ़क्र और इश्क पर भी है। इस्लाम के बेशुमार नज़ारे हैं, रंग हैं, जिस पर जो रंग चढ़ा उसने वो नज़ारा कर लिया, वो दीदार कर लिया, उसने वही चीज़ को बयान कर दिया। तो बेहतर यह है किसी पर एतराज़ और तनकीद ना की जाए। आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। बाकी अल्लाह जिसको ये समझने की तौफीक दे, जो उसकी अता है, क्योंकि मारिफत इलाही हर बंदे को भी नसीब नहीं होती। ये अल्लाह अपने मखसूस बंदों को अपनी मारिफत, अपनी पहचान, अपना इरफान और अपने बंदों का भी इरफान, कि बंदे भी समझ आ जाए ये बंदा क्या कहना चाह रहा है और ये अल्लाह का बंदा क्या समझाना चाह रहा है और कहां तक बंदे की ये प्रवास करवाना चाह रहा है। अल्लाह ये भी इरफान, ये भी समझ मुझे और आपको दे। इसम कहते हैं नाम को, अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम, इसमें अल्लाह जात, इससे मुसम्मा तक, यानी जिसका नाम है अल्लाह, उसका ये जाती नाम है। तो यानी नाम की बात करते हैं, निशान की बात करें। हजरत सखी सुल्तान बाहू जो रूए जमीन के आरफों का बादशाह है, कोई भी नहीं समझ सका ये आरफों का बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो हक बाहू सुल्तान है, ये बहुत कम लोगों को इनकी समझ आई है। हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कोई आम हस्ती नहीं है। उन्होंने पूरी रूए जमीन के सामने अल्लाह का इसम पेश किया है और खुदा का तसव्वुर पेश किया है और खुदा के महबूब मोहम्मद का तसव्वुर पेश किया है और यह तसव्वुरात की मशकें अपनी किताबों में नकल की हैं कि कैसे अपने सीने को मैदान लाहूत बनाना है, कैसे मैदान अपने जो सीना है इसको आलम लाहूत बाहूत याहूत बनाना है, कैसे अपने वजूद को नक्शा सुल्तानुल फुकरा बनाना है, कैसे अपने वजूद को किन किन रस्तों से गुजार कर आपने ये राह सलूक के सफर को पार करना है। जब भी आप सुल्तान साहब की कोई भी किताब पढ़ेंगे, अकले बेदार पढ़े, नूरुल हुदा पढ़े, सुल्तान साहब की जितनी भी किताबुल फकर है या तेग बरना कोई भी किताब है, उनमें जरूर सुल्तान बाहू ने नक्शे बनाए हैं मशक़े वजूदिया के, कि आप ऐसी ऐसे मशक़ करें अपने वजूद के ऊपर। और कुछ तसव्वुरात और हजरत की मशक़ें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में लिखी हैं, कि वो आप अगर उस पर अपनी तवज्जो को मरकूज करेंगे, उन जो आपने अपनी किताबों में नक्शे बनाए हैं, तो अल्लाह ताला वो मुकामात आपको जरूर अता करेगा।
इसी तरह सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया के सामने खुदा का इसम रखा और सुल्तान बहू ने यह नुक्ता खोला, राज खोला कि ऐ लोगों, नबी करीम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल गारे हिरा में जो फेल करते रहे, अमल करते रहे, वो क्या था? वो तस्वुर इस्म अल्लाह ज़ात था। वो अल्लाह के ज़ाती नाम का तस्वुर था। जाहिर में उसका नाम इस्म अल्लाह, लेकिन बातन के अंदर उस ज़ात यानी जिसका नाम है वो उसके नशीन का तस्वुर करते थे। अब मुसम्मा की हकीकत जो है यानी नशीन अल्लाह नाम है और निशान उसका कौन है वो सिर्फ उसको पता होता है जिसके ऊपर ये वारद होता है। मैं हरगज मुसम्मा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों? जिसने जैसे देखा बयान कर दिया। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है जिसने देखा वो गूंगा हो गया। एक हदीस में आता है जिसने देखा उसकी जुबान लंबी हो गई। अब जिसने खुदा को देखा कोई गूंगा हो गया और किसी की जुबान लंबी कर दी गई। और एक ये भी आता है जिसने देखा वो बता ना सका, जिसने बताया वो देख ना सका। अब वो मुसम्मा यानी उसका निशान कैसा था अल्लाह का, किसी को कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में। सिर्फ सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने ये इस्म अल्लाह ज़ात लोगों के सामने पेश कर दिया। ऐ लोगों, ये अल्लाह का इस्म है। ये अल्लाह का इस्म आपको मुसम्मा तक पहुंचा सकता है। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नाम अल्लाह का ये निशाना है, इसके पीछे नशीन छुपा हुआ है। इसका इतना निशाना बांधो यानी इसके ऊपर तसव्वुर और ज्ञान कायम करो, तसव्वुर कायम करो। रोजाना इसको अपने दिल की जमीन पर लिखो, माथे की जमीन पर लिखो, जुबान पर लिखो, कानों पर लिखो, नाफ पर, दिल पर, सीने पर। इस इस्म अल्लाह ज़ात को नूर की कलम से तहरीर करना है, नूर की और तफक्कुर की कलम से तहरीर करना है। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जितना आप इस इस्म को लिखेंगे मुसम्मा उतना ही आपके अंदर अपनी जलवागरी दिखाएगा। मुसम्मा मैंने फिर बता दूं निशान, वो जात उतनी ही अपने आपके अंदर मुतजल्ला होगी। ये माथे पर करें, दिल पर करें, क्योंकि ये इसके खास मुकाम है। माथा और दिल ये अल्लाह ताला की खास तजल्ली गाह है। किसी रवायत में माथे को भी अर्श कहा गया है, किसी रवायत में दिल को भी अर्श कहा गया है। ये दोनों मुकामात जो हैं ये बड़े खासुल खास हैं। बाज कहते हैं जी माथे को मुकाम नफ्स है, बिल्कुल गलत है। ये पता नहीं किन क्या अकीदा है, मैं उनको बुरा नहीं कहता। लेकिन सरवरी कादरी सुल्तानी तरीके में माथा ये मुकाम अना, इधर आकर ये मुकाम अर्श है और ये मुकाम अना है, इसके ऊपर कोई और मुकाम नहीं होता। अगर आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करते हैं और माथे पर करते हैं तो क्या होगा? इतना तसव्वुर करें कि अंदर अल्लाह का जो नशीन पावर है, ताकत है अल्लाह की, जो वो आपके दिल में और आपके माथे में चमक उठे। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के पीछे जो इस्म है वो कौन सा है? सुल्तान साहब बड़े सखी थे, आपने बता दिया लोगों वो हू था। अल्लाह के इस्म से के पीछे जो राज छुपा हुआ उस राज का नाम हू है। और मैं उस राज में हू में चला गया और मैं उस राज में फना हो गया। वो कौन सा राज है? सुल्तान साहब ने तो खुद भी लिखा, अपने नाम के साथ लिखा करते थे, फना फिजात ऐन याहू, यानी मैं ऐन याहू में फना हो गया हूं। और एक जगह फरमाते हैं अगर बाहू का एक नुक्ता ज्यादा कर दिया जाए तो याहू बन जाता है। और एक जगह सुल्तान साहब फरमाते हैं बाहू के अंदर से अब याहू की खुशबू आती है। और एक जगह फरमाते हैं बाहू ऐन याहू अस्त, बाहू ऐन याहू में चला गया है। इसलिए फरमाया कुन फयकुन, जदों फरमाया अस्सीमी कोले हासे हूं। मैं इस कदर उस हुवियत में फना हुआ कि अल्लाह जब कुन कह रहा था तो मैं उस फना फिजात यानी याहू में जाकर देख रहा था। ये अल्लाह ताला के अंदर की बातन की पावर है जो सिर्फ सूफिया जानते हैं। अल्लाह एक इस्म है खुदावंद अकबर का, उसके पीछे उसका मुसम्मा है। और वो मुसम्मा यानी वो निशान, वो नशीन, वो उसी को पता है जो इसके तसव्वुर में जाता है। हर एक को जो तालिबे सादक इस रस्ते में चला उसको अलहदा अलहदा सूरत में वो नशीन मिला, मुसम्मा मिला इसमें अल्लाह ज़ात के पीछे। जिसको मिला वो दंग रह गया,
क्योंकि ये मुकाम हैरत है, बता नहीं सका। कई उसमें जाकर मजजूब हो गए, मस्त हो गए, मस्ती में फुकाराई को कबूल कर लिया। कोई जो उसमें गया अनल हक का नारा लगा बैठा, शाह मंसूर की तरह या बाई यजीद बुस्तामी की तरह सुबहाना माज़म शानी के नारे लगा बैठा, जबकि बिल्कुल ये उस वक्त के लिहाज से या आज के लिहाज से शरीयत के खिलाफ था। लेकिन वो उस वक्त उनके ये नारे अपने जाती नारे ना थे। उन्होंने अपने आप को फना फिल वजूद से निकालकर फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की मंजिल पे डाल दिया था, जहां पर जाकर बंदे की अपनी कोई भी ख्वाहिश नहीं रहती। हदीस बुखारी और मुस्लिम में आता है, उसकी जुबान जो अल्लाह का कुर्ब पाले, अल्लाह उसकी जुबान से बोलता है, उसकी आंख से अल्लाह देखता है, उसके कानों से अल्लाह सुनता है। तो वो उस मुकाम पर चला जाता है जिसको हुवियत कहा जाता है, यानी अपने आप को मिटा देता है। तो बहुत लोगों ने नारे लगा दिए इस मुकाम पर पहुंचकर। तो इस वजह से यह मुसम्मा जिस पर वारद होगा ये उसको पता है। मैं नहीं बता सकता मेरे भाई आपको कि आपने वो निशान कैसा देखा है या देखेंगे। मैंने जो देखा है मैं नहीं बता सकता। यही तो वो राज है। अगर ये राज भी फाश कर दिया जाए तो तरीकत क्या रहेगी, क्या राज क्या रहेगा। अली निशान और सिर्री वाना सिर्रहू का भेद तो आपने खोल दिया। मैं तो वैसे भी इतने भेद खोल रहा हूं। तो ये तो वो भेद है जो मेरा और मेरे अल्लाह का राज है, जो आपका और आपकी अल्लाह का राज है। ये राज अगर किसी को दे दिया जाए तो वो तो वली अल्लाह बन जाए, वो तो फुकरा बन जाए, वो तो सूफिया बन जाए। इसलिए तो जो औलिया अल्लाह है वो इस चीज को सिर्फ मुंतकिल करते हैं सीना बसीना अपने खास मुरीदों में या अपनी औलाद में, ये मुंतकिल कर देते हैं। इसलिए विलायत या वो इसम सीना ब सीना चलता है, यही तो वो इसम है जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली पंजतन पाक, फिर गौसे पाक यानी 12 इमाम से गौसे पाक सुल्तान बाहू और फकीर नूर मोहम्मद साहब और मेरे मुर्शद गरामी फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी मुस्लिम नाचीज तक आया। और यही वो इल्म है जो फूटता है, यही वो शाख है जो नूर की शाख है, यही वो नूर इलाही है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के अंदर दाखिल करता है। मैं तो चलो कोई चीज नहीं हूं, मैं तो खाक भी नहीं हूं। तो इस खाक को भी जो कुछ भी मेरे मुर्शद के कदमों से मिला है वो तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरे भाई याद रखें, ये वो राज है इसम से मुसम्मा। जब आप तसव्वुर इसमें अल्लाह जात इतना करेंगे कि इसम आपके जिस्म में चला जाएगा, इसम आपके जिस्म के अंदर सरायत कर जाएगा और आपका जिस्म इसम बन जाएगा। उसके बाद जिस्म इसम बन जाएगा, उसके बाद आपको वो इसम वाले जिस्म से वो नशीन नजर आएगा। वो कैसा है किसी को नहीं पता। हर एक को अलग-अलग सूरत में अपना दीदार देता है, नजारा देता है, अपनी ज़ियारत देता है। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत आपने क्या देखा? फरमाया इब्तदा में इसम था, इब्तदा में इसम था और इसम ही खुदा है। यानी वो कहते हैं कि इस इसम में अल्लाह ज़ात के पीछे भी कोई इसम था और वही खुदा है। और फिर एक जगह ये भी फरमाते हैं खुदा इसम से भी पाक है। वहां पर कोई जाकर इसम भी नहीं है, यानी नाम भी नहीं है, हम उसका कोई नाम नहीं रख सकते। वो हुवियत की हा है जहां पर सवाए हैरत के और कुछ भी नहीं होता, जहान भी नहीं है, आलम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये राह सलूक पर जो चलेगा तरीका बा तरीका, मुर्शद का बैत हो, मुर्शद की खिदमत करे, उसकी इत्तबा करे, उसके जरिए आलम नासूत, मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत, हुवियत और हुवियत की हा, इनमें प्रवास करे बकायदा। ये नहीं एक बारी छाल मारे थे अपने आप को पीर बना लेते, अपने आप को वली अल्लाह बना ले, नो ना, ऐसे कोई मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ये एक तरीका है जो सूफिया ने, औलिया अल्लाह ने खुदा तक पहुंचने के लिए मुंतकिल किया है। अरे जो शरीयत यानी आलम नासूत में ना रहा वो जबारूत और लाहूत में क्या जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये वो राज है जो राज ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। ये वो राज है, भेद है, असरार है जो सीना बसीना मुंतकिल किया जाता है। जिसको मिल गया वली अल्लाह बन गया, खुदा का बरगजीदा मुकर्रब बंदा बन गया। और मैं ये भी बता दूं, ये हासिल करने के लिए चिल्ले वजीफों की जरूरत नहीं है।
सुल्तान साहब फरमाते हैं कि विर्द वजीफे सोमो सलात और जिक्र अज़कार सब सर दरदस्त। और एक जगह कहते हैं इल्मे आलूम इल्मे जाहिरा सब पेशा मजदूरी अस्त। सब कारोबार हैं। खुदा तक पहुंचने की ये मनाजिल, ये रास्ता नहीं है। खुदा तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुर्शिद कामल होना, मुर्शिद का कामल होना जरूरी है। मुर्शिद का साबे इल्म होना जरूरी है। मुर्शिद का साबे बसारत और बसीरत होना जरूरी है। मुर्शिद का कामल व अकमल और मुकम्मल होना जरूरी है। फिर मुर्शिद का जो ये तालब ये चीजें लेना चाहे, उस मुरीद का दिलो जान से अपने आप को भी मुर्शिद की बारगाह में बेचने के लिए वो हर वक्त तैयार रहे, वो मुरीद सादक कहलवाएगा। दिलों से बुग़्ज़ को निकाल कर, कोड़ निकाल कर, हसद, गरूर, तकब्बर, तमा, लालच को निकाल कर अपने मुर्शिद का हो जाए, मुर्शिद की सेवा में जुड़ जाए, तो फिर वो मुर्शिद से उस चीज को तलब करेगा, तो वो सच्चे तालब को ये चीज मिलेगी। अक्सर मरीद कहते सानू तो पीना को कुछ लब्बा ही नहीं। अच्छा, तू तालब सच्चा कदों बने? क्या किया मुर्शिद के लिए ये तो बता। तूने कुछ भी नहीं किया, कार बैठे नु सच्चा जी मैनू फैज नहीं मिलिया, कार बैठे नु कोई पूछ लो मुर्शिद को लाया, कोई वक्त लाया, कोई चिल्ले, कोई वजीफे, कोई पढ़ाई, कोई मुर्शिद के बताए हुए नक्शे कदम या मुर्शिद के आस्थाने की, मदरसे की, मस्जिद कोई खिदमत की जी नहीं, कुछ नहीं किया तो फैज नहीं मिलिया। ऐसे फैज नहीं मिलता होता। फैज मिलता है अपनी जान माल हथेली पे रख कर यार की बारगाह में नजराना पेश कर दिया जाए, फिर जाकर वो मुर्शिद राजी होता है और सराय सलूक पर चलाता है। तो मेरे भाइयों, इसम से मुसम्मा तक का सफर जो है ये आपको सिर्फ तसव्वुर मुर्शिद, तसव्वुर इस्म मोहम्मद, तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात से मिलेगा। फिर आप राज खुलेंगे इल्मे तकसीर व अक्सीर व तकसीर के, यानी इल्मे दावतुल कबूर, इल्मे अरवा, इल्मे दमनोश, ये सारे इल्म आप पर वारद हो जाएंगे, खुलेंगे। इल्मे हजरत, इल्मे तय, इल्मे लदुन्नी, इल्मे मारिफत, इल्मे खिजरी, मशरब मोहम्मदी, मशरब अलवी, मशरब अवैसी, मशरब गौसी, ये आपको मिलेंगे। कब? जब आप इस राह सलूक पर चलेंगे। इसके बाद जब आप ये सारी मनाजिल तय करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब मुसम्मा यानी वो ज़ाते बरहक आपको अपना दीदार अता करेगी। फिर वो अकेला दीदार नहीं अता करती, क्योंकि वो अगर दीदार अता करेगी तो ये दो हो जाएंगे, क्योंकि आपको दीदार अता करेगी। वो ऐसे दीदार करती है कि वो बंदे के अंदर वो ज़ात बंदे के अंदर और वो बंदा ज़ात के अंदर जम हो जाता है, फिर वो खुद ही दीदार हो जाता है। किसी के फिर दीदार की हाजत नहीं रहती, वो खुद ही अल्लाह की जात में फना फिल्लाह। खुदा नहीं होता। ये बात अमी को कह दे जी बंदा अल्लाह बन जाता है, बिल्कुल गलत है। खुदा नहीं बन सकता कोई। हाँ, खुदा की जात में और उसके इस समय फना हासिल करके बका हासिल कर सकता है। खुदा की जात में अपने आप को फना कर सकता है और बका हासिल करके ये जरूर कह सकता है कि फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ये जरूर वो अपनी मोहब्बत और मस्ती में कह सकता है। अल्लाह से दुआ है खुदावंद अकबर हमको इसमें अल्लाह ज़ात से मुसम्मा ज़ात तक पहुंचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और अपनी पहचान करके अपने मुर्शिद की खिदमत में हमें दिन रात लगे रहने की और मुर्शिद की इत्तबा में हमें अपने राह सलूक के सारे अमलियात व वज़ाइफ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।